संस्कार करवाया गया तो उस बालक का नाम शांतनु रखा। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। एक दिन की बात है कि महाराज प्रतीक शीशे में अपनी मांग काट रहे थे तो उनकी नजर बालों पर पड़ी। प्रतीक ने देखा कि हमारे ऊपर लगता है बुढ़ापा आने लगा, क्योंकि दादा बुढ़ापे की पहली घंटी बाल सफेद होना। बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना बुढ़ापा आने वाला है। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक हुक्का में थोड़ू ना है। आजकल के वैज्ञानिक कमी ना है। अब बाल सफेद भये तो महाराज काली मेहंदी बनाए दे, मेहंदी कर लो, कोई दिक्कत ना है। दूसरी घंटी महाराज जब बुढ़ापा आता है तो नेत्रों से कम दिखाई देने लगता है। फिर उन चिंता मत करो, परीक्षा जी चश्मा लगाओ, जय माई गुरुदेव लगाए, चिंता मत करो। अगर रोशनी कम होगी तो एक की बजाय दो आंखें और बनाई दे, चश्मा लगा। तीसरी घंटी महाराज बजती है, हमारी कमर झुक जाती है बुढ़ापे में। तो पहले तो दो पैरन से चलतो, फिर तीसरी महाराज पकड़ाई दी जाते लाठी, बोले अब ये कमजोर ना है। जब चौथी घंटी बजती है तो महाराज किसी भी बात का इशारा नहीं, वो सीधे लिए चली जाती है। क्योंकि दादा ये मौत जो है ना एक कड़वा सच है। इस मौत को पता है कि आप कहाँ रह रहे हो, किस गली में रह रहे हो, किस शहर में रह रहे हो, किस मोहल्ले में रह रहे हो। दादा शादी के लिए हम और आप मुहूर्त निकलवाते हैं। जब किसी की शादी करवाते हैं तो मुहूर्त देखते हैं कि ये इस मुहूर्त में शादी अच्छी रहेगी, इस मुहूर्त में नहीं। लेकिन जब भगवान के यहाँ से बुलावा आता है तो कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया जाता। क्योंकि एक कवि कह रहा है